नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू में जितना खराब था, क्लोजिंग उतना ही बढ़िया हुआ, मतलब एकदम रिकवर करके। और जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी की बात करें, फिलहाल यूएस मार्केट की मूड बहुत अच्छा चल रहा है। बट दोस्तों, यूएस मार्केट की मूड अच्छा चल रहा है मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इंडियन मार्केट भी कल अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रम्प को यह बात अच्छे से पता है कि जितना ऑयल प्राइस बढ़ेगा उतना ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा और दुनिया भर की निवेश आ जाएगा यूएस में। अब ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है, अभी डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये देखिए, हाई आज इंटरडे हाई टच किया 51,278 पॉइंट पे। ठीक, ये देखिए लाइफ टाइम हाई। क्या कहेंगे बताइए। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज चल रहा है 0.27% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट, ये भी लगभग हाई के आसपास ही है। हो सकता है कि आज न्यू हाई हिट नहीं किया, बट लगभग हाई के आसपास ही चल रहा है। कोई बहुत बड़ा इसमें वीकनेस अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब दोस्तों, ऑयल को लेकर जो आपको मैं अभी कह रहा था, ब्रेन क्रूड की प्राइस जो आज सुबह हमने देखा था, जिस वजह से एक्चुअली मार्केट सडन एक टर्निंग मतलब टर्न किया है 12:30 बजे के बाद, वो था ऑयल प्राइस जो सुबह 94 $95 पर बैरल पे चला था, वो सडनली ड्रॉप करके 93 में पहुंच गया। और अभी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए टाइम भी बदल रहा है। रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। $96.12 पर बैरल पे चल रहा है, वो भी 1.21% ऊपर पॉजिटिव में। जबकि सुबह मतलब दोपहर को 12:30 के बाद जब टर्निंग पॉइंट हुआ था, उस टाइम पे नेगेटिव में पहुंच गया था। अभी सीधा फुल रिकवर करके पॉजिटिव में। अब जिस वजह से क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि गिफ्ट निफ्टी, हमारे इंडियन मार्केट, ये सब दोस्तों आज यूएस मार्केट से ज्यादा ऑयल को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी नीचे ही था। बट तब कितना नीचे था याद कीजिए, 23,500 के आसपास चल रहा था, मैं अगर गलत नहीं हो तो। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो। अभी आप देखिए कहां पे चल रहा है, 23,468 पॉइंट पे। अब अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:30 पे। कितना पॉइंट नीचे? आज दोपहर को हमारे इंडियन मार्केट जिस पोजीशन पे क्लोजिंग दिया, वहां से 111 पॉइंट नीचे चल रहा है। मतलब उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था। बट दोस्तों, इसके साथ देखिए, ये भी फैक्ट है कि ये अभी रात की डेटा है। अब आज की डेट में ये सिचुएशन बना है कि हर एक घंटे कुछ ना कुछ बदल हो रहा है। ठीक है, तो कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको मैं कल मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, ब्रेन क्रूड ऑयल की प्राइस दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो सुबह आप कंफर्म हो जाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कर लीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिक्स, ये दो टॉपिक को हमेशा अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों देखिए, आज दिन की मैं 5 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं आप लोगों को। आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके ट्रम्प की तरफ से। ये रिपोर्ट आज रात 10:49 की। ओके, अच्छा, सो कल से क्या चल रहा था? कल से दोस्तों यही चल रहा था कि ईरान ने कहा कि हम यूएस के साथ टोटली बातचीत, फोन कॉल, जितने भी संपर्क हो सकते हैं हम सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमने देखा बार बार ट्रम्प की तरफ से थ्रेट आ रहा है, कभी ईरान की तरफ से बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। ये सभी चल रहा था। ठीक है, सो ये आज रात की खबर में ट्रम्प अब कह रहा है कि देखिए, इट्स टाइम टू मेक अ डील से यूएस ईरान टॉक नेवर स्टॉप्ड। तो ट्रम्प ने कल पूरा का पूरा दिन जो खबर चल रहा था उसको टोटली डिनाई कर दिया। कहा कि नहीं, ये बेसिकली एक फेक न्यूज है, रिजेक्ट रिपोर्ट ऑफ ब्रेकडाउन। अच्छा, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज डिसमिस्ड रिपोर्ट दैट नेगोशिएशंस बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान, मतलब यूएस और ईरान, हैज स्टल्ड, जो कल से चल रहा था, इस रिपोर्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा, इंसिस्टिंग दैट टॉक आर कंटिन्यूइंग डिस्पाइट एस्केलेटिंग टेंशन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। साथ में ये भी कहा कि नहीं, अभी तो बातचीत हो रहा है, अभी तो बातचीत हो रहा है, इस मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेके यूएस और ईरान के बीच बहुत अच्छे से बातचीत हो रहा है। ये देखिए, इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल मंडे, ट्रम्प रिजेक्टेड क्लेम दैट communication between the two sides had ceased and said discussion had been taking place continuously over the past several days। तो ट्रम्प ने इस चीज को टोटली खारिज कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने अब डिफेंड कर रहा है अपने, मतलब इस वॉर को, कह रहा है कि नहीं, ईरान वॉर
as highly successful as Tehran may be open to new nuclear talk। तो साथ में ये भी कहा कि तेहरान मतलब ईरान बहुत जल्दी यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके फिर से हम बातचीत करेंगे यूएस के साथ, मतलब यूएस और ईरान के बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब इस चीज़ को, मतलब ये जो सारे इंसिडेंट हो रहा था, ईरान की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ईरान रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड टू प्रपोजल, जो ट्रम्प की तरफ से कहा गया। ऊपर से ईरान ने ये भी धमकी दे दिया कि भाई हम तैयार हैं, अगर यूएस हमें मतलब जंग के लिए ललकारता है तो हम तैयार हैं, हम भी देखेंगे। ओके, तो माहौल दोस्तों आज की डेट में काफ़ी अनसर्टेन है, जो आपको मैं इवन लास्ट वीडियो में भी कह रहा था कि देखिए अगर कुछ मतलब टेंशन, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर घटा, मार्केट यहाँ पे रिकवर करेगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन सडनली बढ़ गया, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, ठीक है। आप एग्जैक्टली आज रात 11:30 पे बैठ के ये कह नहीं सकते कि कल सुबह 9:30 पे कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी यूएस और ईरान की जो मुद्दा है उसमें यही कुछ खबर आया। अब चलिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर चलते हैं। डिफरेंट टॉपिक मतलब वही ट्रम्प है उसमें, इस स्टोरी में ट्रम्प है। अच्छा, ट्रम्प तो चारों तरफ है आज की डेट में, सीरियसली कह रहा हूँ। अब ट्रम्प ने डिसाइड किया कि क्यों ना, देखिए एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये फैक्ट है, यूएस की रिसेंटली पास्ट 2 मंथ पे अप्रैल में भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो जिस वजह से जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आपको पता होगा, उसमें जो टैरिफ इंपोज किया था उसको कम कर दिया। तो ये दोस्त मैं कहूँगा भारत की कुछ कंपनी को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगा जो एक्चुअली यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये टैरिफ पहले डाला था 25%, अब रिसेंटली इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा है उसको कट करके 15% कर दिया, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए ब्राजील के ऊपर 25% अलग से टैरिफ डाल दिया। ब्राजील के ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 25% टैरिफ डाल दिया, पनिश ब्राजील ओवर ट्रेड प्रैक्टिस। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है सर। फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली चाहे दुनिया की कोई भी देश हो, मतलब यहाँ पे जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। अब जब 25% टैरिफ डालेगा, ठीक है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और इसका एक ही उपाय है कि आप अपना ट्रेड को, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, जैसे कि भारत कर रहा है। और भारत काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल पे हमने देखा भारत यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, बहुत सारे देशों का एफटीए साइन कर चुका है। कुछ देशों के साथ आपके लोकल करेंसी में भी ट्रेड करेगा, किसी के साथ डॉलर में भी ट्रेड करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों एक और रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आया है आईईए की तरफ से, फेथ बिरोल, इनके तरफ से कहा गया कि देखिए ग्लोबल इकोनॉमी कुड एंटर रेड जोन इफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन डिसरप्ट। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ही तो आज मतलब इसके इर्द गिर्द में ही सारा बवाल, सारा इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ऐसे ही डिसरप्ट रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रेड जोन पे पहुंच जाएगा, और ये बात काफी हद तक सही भी है ना। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग अपडेट क्या है कि दोस्तों आपको पता होगा वेनेजुएला पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली परिवर्तन नहीं हुआ, बदला गया है ना। तो वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक मैडम डेल्ची रॉड्रिगेज नाम करके, ठीक है, वो भारत आ रहे हैं। कब आ रहा है? 3 जून से लेके 7 जून। और ये दोस्तों भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा ये वॉर जब से शुरू हुआ, भारत भारी मात्रा में वेनेजुएलन ऑयल, मतलब वेनेजुएला से हम लोग ब्रेन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब देखिए वेनेजुएला, उसको वो तो दुनिया भर की सैंक्शन है, ठीक। तो जिस वजह से वहां का जो ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्काउंट रेट में, अब ऐसा मत सोचना कि 50% डिस्काउंट में, नहीं, थोड़ा सा मार्जिनल डिस्काउंट रेट में मिल रहा है भारत को, ठीक है। सो जिस वजह से यहाँ पे भारत और वेनेजुएला के बीच एक बहुत बड़ा ऑयल से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये देखिए कोई छोटा मोटा यात्रा नहीं है। 3 जून से लेकर 7 जून मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 लगभग 4 से 5 दिन रहेंगे भारत में। तो बहुत सारे डील एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों नोट करना, यूएस की जो डेलीगेशन टीम है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो कल से आपको एक एक करके यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है उस बारे में भी जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन 0.30% ऊपर,
अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग लेवल पे चल रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा ऊपर नीच नहीं। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फिलहाल एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 23,463 पॉइंट पे। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक और बार रिफ्रेश करता हूँ, कभी कभी ना टाइम एडजस्ट नहीं होता। ये देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:37 पे, 23,473 पॉइंट पे, 106 पॉइंट नीचे। सो दोस्तों, ये तो अभी की अपडेट है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कल सुबह भी ऐसा ही रहेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कल सुबह दे दूंगा मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग जरूर चेक कर लेना, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।